हेलो दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आलम पूर्वांचली में। तो आप लोग के सामने देखिए ये है बोर्ड जो कि ओनली स्विच और सॉकेट का है, जिसका कनेक्शन आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए मैंने इसका वायर नाप लिया, एक सॉकेट के पिन से दूसरे सॉकेट के पिन तक के। अब इसको मैं छीलता हूँ। तो मुझे ये नापने का मकसद ये है कि हमेशा न्यूट्रल एक कॉमन होता है। न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ा जाता है सॉकेट के पिन पे, एक पिन पे हमेशा जो है न्यूट्रल कॉमन कर दिया जाता है। तो देखिए मैंने एक पिन से सॉकेट का तार जोड़ा, फिर मैं दूसरा तार लेके छील रहा हूँ और इसको आपस में जोड़ के मैं फिर दूसरे सॉकेट के पिन पे डाल रहा हूँ। आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल के थिम्बल पे हमेशा सॉकेट पे लिखा होता है न्यूट्रल N और फेस पे हमेशा सॉकेट पे लिखा होता है L। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, मैं इसको कस दिया न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। फिर से मैंने इस तार को बराबर किया और एक वायर मैं नाप दे रहा हूँ न्यूट्रल बनाने के लिए, क्योंकि न्यूट्रल कॉमन होता है। न्यूट्रल का काम बिल्कुल एकदम आपस में शॉर्ट करना है। ऐसा ही अगर आपको फ़ैन जोड़ना है तो इसमें एक न्यूट्रल का तार कॉमन करके फिर स्विच से एक फेस लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसमें फेस का वायर लेने के लिए मैंने इसको नापा और नापने के बाद मैं इसको छील लिया और छीलने के बाद देखिए मैं इसमें कस रहा हूँ इसको। हमेशा फेस को शॉर्ट कर दिया जाता है आपस में, क्योंकि न्यूट्रल का काम तो आपने देख लिया, ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब ये फेस का मैंने तार लिया, इसको स्विच के इनपुट वाले पिन पे इसको जोड़ दिया जाता है। अब मैं इसको भी छील के इसमें जोड़ ले रहा हूँ फेस के इनपुट में। अब देखिए मैं इसको वायर को खोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास दो कलर में तार पड़ा हुआ था, ब्लैक और रेड, जिससे कि आप लोग को और आसानी हो जाएगी समझने में। ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल का ही होता है, ये तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से, और रेड कलर का होता है फेस में। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं ब्लैक और रेड कलर के तार को अंदर बोर्ड में गिठा मार दिया हूँ और वायर को छील ले रहा हूँ फटाफट। अब देखिए मैंने न्यूट्रल को इसमें आपस में जो न्यूट्रल मैंने शॉर्ट किया था इसको टाइट कर दे रहा हूँ सॉकेट में, जो कि ये न्यूट्रल का काम कर दिया। अब उसके बाद मैं आपको फेस जोड़ के दिखाता हूँ। तो देखिए इसको बढ़िया तरीके से सॉकेट में घुसाएं, पेज को टाइट कर दें, क्योंकि अक्सर करके ढीला हो जाता है तो जिससे कोई चीज़ चलने में लाइट वगैरह ब्लिंक करती है। तो ये चीज़ ना रहे कि सॉकेट में कोई वायर ढीला रहे जिससे कि कोई चीज़ चलाने पे ब्लिंक हो। तो देखिए मैंने फेस का वायर लिया हुआ था, आपके सामने मैंने बताया कि फेस के स्विच के इनपुट में फेस का वायर देना पड़ता है पहले। ये मैंने लगा दिया वायर को और लगाने के बाद मैं इसको टाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रल और फेस का काम। न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट कर दिया, फेस को उठा के स्विच के इनपुट पे मैंने दे दिया है। अब बचा इनका कनेक्शन मेन फेस का, जिससे कि स्विच से हमारा सॉकेट ऑन होगा। तो मैं वायर लेता हूँ और छीलता हूँ, छीलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि स्विच का जो फेस का जो इनपुट मैंने लिया उसके आउटपुट में एक वायर जोड़ना है। तो मैंने सॉकेट में पहले उधर पीछे एक तार जोड़ लिया और जोड़ने के बाद ये वायर मैंने छीला और छीलने के बाद स्विच के एक जो आउटपुट जो निकल रहा है पिन, उस पिन में इसको मैं टाइट कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनपुट में हो गया डायरेक्ट फेस, आउटपुट में हो गया सॉकेट का फेस। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो नीचे से जो डायरेक्ट वाला फेस है ये ऊपर शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने के बाद सॉकेट तक के ये वायर कनेक्शन देने लगेगा, जिससे कि न्यूट्रल तो मेरा कॉमन पहले से ही था, फिर स्विच का भी फेस का भी वहाँ करंट पहुँचने लगा। अब देखिए मैं इसका भी वैसे ही वायर का कनेक्शन कर रहा हूँ। सेम यही प्रोसेस है, आप लोग को भी ऐसे ही करना है। किसी भी तरीके का वायरिंग हो, किसी भी तरीके का कोई भी मशीन हो या कोई भी चीज़ हो, मेन यही सबसे बड़ी प्रोसेस है चलाने का कि न्यूट्रल को हमेशा आदमी कर देता है कॉमन, सॉकेट से फेस को जो है स्विच से देना पड़ता है। अब आपको एक पंखा अगर चलाना है तो न्यूट्रल को आप करिए कॉमन और उसके बाद फेस पे, स्विच के फेस पे पहले इनपुट में फेस दीजिए, उसके बाद आउटपुट में उसका पंखे का वायर जोड़ दीजिए, जो कि स्विच से कनेक्शन हो जाएगा। एक बीच में मान लीजिए ब्रेकर है किसी तरीके का, आप एक कटिया अगर लगाते हैं अपने घर में और कटिया में दो तार आप फंसाते हैं, तो एक को अगर आप न्यूट्रल को आपने अगर डायरेक्ट फंसा दिया है और फेस को बस आपको कट करना है, सेम वही प्रोसेस इसका भी है। आपने नीचे इसमें एक तार डायरेक्ट दे रखा है और आउटपुट में इसका जो वायर है वो कट का काम कर रहा है। जैसे कि आप स्विच बंद करते हैं तो आपका वो वायर निकल गया बाहर। तो देखिए बोर्ड में टाइट कर रहा हूँ,
मेरी बातों को अच्छे से समझिए और इसको करने की कोशिश करिए, आप लोग से बिल्कुल होगा। बहुत से भाई हमारे कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, जैसे कीबोर्ड मेरे पास आया है बनाने के लिए मेरे भाई का, एक भाई साहब मेरे ला के दिए बनाने के लिए। तो ये बहुत आसान काम है, मैंने सोचा कि इसको आपके बीच में शेयर करूं कि आप लोग भी इसको बना सकें। तो देखिए मैंने इसमें लाइन जोड़ दिया है, देखिए स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है बल्ब, ये देखिए इस स्विच से भी ऑन ऑफ हो रहा है, फिर ये देखिए इससे भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।